दोस्तों स्वागत है आप सभी का IBD क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसके अगले सवाल बनाने का सीखेंगे, अगले टाइप सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट चैप्टर का सवाल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले का वीडियो देख लीजिए, तभी ये समझ में आने वाला है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो बेसिक है हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, और अगर आप देख चुके हैं तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। दोस्तों है क्या कि जैसा कि हम पहले बताए थे कि ये हमारा लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। लेफ्ट वाले को हम कहते हैं बाई तरफ, बाई ओर, और राइट साइड को कहते हैं दाईं ओर। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार से इधर जो है इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, नीचे दी गई श्रेणी में, है ना, नीचे दी गई श्रेणी में बाएं से तीसरे अक्षर के, नीचे दी गई श्रेणी में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं से 8वें अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए कहा गया है कि आप पढ़ रहे हैं कि ABCD में 27 लेटर होता है, जिसमें से कहा गया है कि श्रेणी में बाईं से तीसरा, तब बाईं से तीसरा कौन होगा, तो आप कहिएगा C होगा ना। बाएं से तीसरा कौन होगा, बाएं मतलब इस तरफ से तीसरा कौन होगा, तो 1 2 3 C होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं इसका C का कैमा नंबर है, आप कहिएगा C का तीसरा नंबर है, ठीक है। बाएं से तीसरे अक्षर के, तो इसके तीसरे अक्षर के दाएं से 8वें अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं से 8वें अक्षर कौन होगा, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो अगर हम नए हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से हम लिख के काउंट करके तब बना सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ चुका है, आप पहले से बना रहे हैं, तो अब ये लिख करके बनाने का जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कहेंगे कि 3, अच्छा इसका तो तीसरा नंबर C मतलब 3, तो 3 और उसके बाद कहा गया है कि 8वें अक्षर कौन सा, तो दाईं ओर कहा गया, तो दाईं ओर उससे इधर ना होगा, दाईं ओर इधर होगा, मतलब वो जहाँ है उससे राइट साइड। कैमा, तो 8वां, तो अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर तो 8 तक कितना हो जाएगा, 11। देखिए तो 3 + 8 कितना हो गया, 11 हो गया। अब हम देखेंगे कि 11 कौन है, तो इसमें देख रहे हैं कि 11 हम J को 10 पढ़ते हैं, L को 12 पढ़ते हैं, और लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे है। अगर 3 के बाद से भी हम 8 गिनते हैं तब भी 11 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर ये होगा के। उसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। इसमें कहा गया नीचे दी गई श्रेणी में बाएं से 7वें अक्षर, तो बाएं से 7वें अक्षर, तो बाएं से कितना कहा, 7वां अक्षर कहा है ना, तो 7 है, बाएं से 7वां अक्षर, तो 7 अक्षर के दाएं तरफ, तो के दाएं तरफ, फिर जहां ये 7वां होगा तो ओकरा राइट साइड ना, जहां 7वां होगा तो उसके राइट साइड होगा, यानी कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आगे की तरफ आप भी जान रहे हैं कि जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लस में होगा ना। जब कोई व्यक्ति, जैसे देखते होइएगा गांव समाज में, जब अगर कोई अच्छा करता है तो क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, तो लोग कहता है ना आगे की तरफ बढ़ रहा है मतलब क्या, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब जोड़, ऐड, है ना। तो वहां से 7वें अक्षर के दाएं तरफ मतलब अब आगे की तरफ, है ना, इस तरफ, दाएं हाथ के तरफ, तो दाएं हाथ के तरफ तो पॉजिटिव होगा। तो अक्षर के दाएं
दाएं से 16वें अक्षर, तो देखिए अब 16 अक्षर कह दिया है, मतलब वहां के बाद से 16 गो और आगे चलना है। तो 16 गो आगे चलना है ना, तो एक में अगर जोड़ देंगे ऐसे 16, तो 16 और 7 कितना हो जाएगा? आप कहिएगा कि 16 7 तो 23 होगा। सही बात है, 16 7 कितना होगा? 23 होगा। अब हम देखेंगे कि 23 किसका नंबर है। तो अगर आपको नंबर याद है तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि W है 23 नंबर पे। अगर याद नहीं है तो एग्जामों में ऐसे लिख के बनाना पड़ेगा, पहले ABCD लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तब आप गिन के बताइएगा 23वां नंबर पर कौन होगा? टोटल 26 गो लेटर होता है, आई 23वां पर होगा तो 24 25 26, है ना। यानी कि 23वां पर कौन है? W है। तो 23वां पर W है, तो हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर D सही होगा। अब देखिए ये सेम टाइप का दोनों सवाल था। अब इसमें थोड़ा सा जो है ये, अब इसमें बाएं और दाएं का जिक्र था, इसमें हो सकता है कि दाएं और बाएं का जिक्र हो। देखिए क्या अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, तो बाएं से मतलब इधर से 19वें के बाएं। तो देखिए 19वें के बाएं, तब मतलब मान लेते हैं कि बाएं हमारा यहाँ हो गया, ये हो गया, और इसके फिर बाएं कह रहा है। तो बाएं मतलब क्या कि इसके फिर बैक। दाएं कहता तो इसको हम पार कर जाते, लेकिन फिर वो बाएं कह दिया है, बाएं दिया है वहीं उसी के फिर बाएं कह दिया है, तो हम पार तो नहीं कर सकते हैं, बैक में आना होगा। तो देखिए तब 19वें के बाएं छठवां नंबर कौन होगा, है ना। 19वें के बाएं छठवां नंबर कौन होगा, मतलब वहां से 6 गो नंबर बैक आइए तब कौन होगा। तो देखिए तो करना क्या है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि घट जाता है, कहला घट जाता है, इससे पहले के वीडियो में बताया। तो 19 - 6 तो बराबर कौन होगा? 19 - 6 तो कौन हो जाएगा? 13 हो गया। तो 13 नंबर, अब देखेंगे कि 13 नंबर कौन है ना। 13 नंबर कौन है, तो 13 नंबर पर कौन होगा? 13 नंबर पर तो M हो रहा है। देखिए M का 13 नंबर होता है, M का 13 नंबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन नंबर C होगा। तो दोस्तों देखिए अब हमारे पास फिर से 3 क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है सो देखते हैं। कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 25वें के बाएं, देखिए तो बाएं से 25वें के बाएं, तब 25वां यहाँ हो गया, तब 25वां यहाँ हो गया, तब बाएं कहाँ होगा? यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। मान लेते हैं कि हम चलते कहीं से चलते हुए यहाँ तक आ गए, और यहाँ से आने के बाद अगर हम यहाँ से फिर बैक आ रहे हैं, यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, तो बैक ही ना आ रहा है, बैक आ रहा है मतलब माइनस में आ रहे हैं। हाँ, तो 25वें के बाएं 8वां, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि तब 25 - 8 कर दीजिए तो कितना होगा, यानी कि 25 में से 8 घटा दीजिए। तो 25 में से 8 घटाइएगा तब क्या कहिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, है ना। 25 में से 8 घटेगा तो 17 होगा। तो बहुत साधारण सा जोड़ घटाव है, 17 हो गया। अब देखेंगे कि 17 किसका नंबर है, ABCD में किसका नंबर 17 है? हाँ Q का है। देखिए हाँ अब आपको पता हो गया है ना। अब Q का नंबर है 17, यानी कि ऑप्शन कौन सा ही होगा? Q सही होगा। अब फिर थोड़ा इसका भाषा चेंज है, ये थोड़ा उससे थोड़ा अलग सवाल है। तो देखते ई फिर कैसा सवाल है, आखिर अलग है तो है कैसा। तो इसमें कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए सवाल सब वही है, आपको उलझाएगा, भाषा बदलेगा, आप उलझ जाइएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से
अब उस समय कह रहा था बाएं से, अब कह रहा है दाएं से। देखिए इसका यही लेवल है, इतने दूर में घुमाएगा, कभी दाएं से कहेगा तो कभी बाएं से कहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन सेट करने के वाले के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो सिलेबस है क्वेश्चन उसी से बनाएगा ना, जो लेवल है क्वेश्चन उसी से बनाएगा, उसी में घुमाएगा ना। तो देखिए घूमना नहीं है, सीखना है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सतवा, तो दाएं से सतवा तो उन्ने से सतवा कौन होगा? उन्ने से सतवा है, तो उन्ने से सतवा कौन होगा? गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो सतवा कौन हो रहा है? तो टी हो रहा है, यहां हो रहा है, ये हो रहा है सतवा टी। सतवा अक्षर के बाद देखिए तो सतवा अक्षर के बाएं, तो देखिए ना दाएं से कहा था, पहले कहा था दाएं से, और उसके बाद कहा कि सतवा अक्षर के फिर बाएं। तो बाएं देखिए यहाँ सतवा अक्षर है और यहाँ के बाद बाएं कहा है, तो बाएं तो इस तरफ ना चलेंगे, बाएं इस तरफ चलेंगे। तो इस तरफ चलने के क्रम में फिर सतमे पूछा है, तो सतमा कौन होगा? तो जोड़ दीजिएगा 7 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। अब उल्टा कैसे पता चलेगा कि 14वां नंबर कौन होगा? कैसे पता चलेगा कि 19 से 14वां नंबर कौन होगा? तो देखिए ना, बताए थे शुरू में कि हम सीधा गिनेंगे, इधर से गिनेंगे। इधर से गिनने के लिए हम क्या करेंगे? इधर से गिनने के लिए कि घटा लेंगे, कितना में से? फिर से लिखते हैं इसको, 7 प्लस 7 बराबर 14। आई 14 जो आया है, अब 14 को क्या करेंगे? टोटल जो है 27 गो में से 14 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। अब हम 13 को इधर से गिन लेंगे, वो तो उल्टा था, उधर से गिनने में थोड़ा मुश्किल। अब हम इधर सीधा हो गया, सीधा करने के लिए हम 27 में से 14 को घटाए, जो आया ना जोड़ के, उसको सीधा करने के लिए 27 में से 14 को घटा लिए, तो आया हमारा कितना? 13। अब देखेंगे 13 कौन है? तो 13 है भाई एम है, देखते हैं ऑप्शन में, तो 13 एम, यही इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं, देखिए क्या कहा गया है अगला क्वेश्चन में। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वां? तो दाएं से 8वां क्या हो गया? तो दाएं से 8वां उधर क्या है? 19 है, तो 8वां। तो पहले हम अंक को जोड़ लेते हैं ना, पहले अंक को जोड़ लेते हैं। 8वां कहा गया ना, तो 8वां, तो 8 अब प्लस कितना? तो इसके बाएं 5वां, तो 5, तो इसको जोड़ लिए 5 को, बराबर कितना भाई? तो 13 आ गया, 13 आ गया। अब उधर से कैसे पता चलेगा कि 13वां नंबर पर कौन है? हम तो सब दिन इधर से पढ़े हैं, तो उधर से कैसे पता चलेगा? तो उसका भी तरीका है, जैसे इसमें किए हैं उसी इसमें भी करेंगे। अब 27 में से कितना घटाएंगे? 27 में से 13 जो ये आया है उसको घटा लेंगे, 13 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 14। अब देखेंगे कि 14 नंबर किसका है, तो आपको कहिएगा एन का 14 नंबर है कि ऑप्शन में? देखिए तो हाँ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 27 में से कैसे घटाते हैं ये शुरू में बता चुके हैं, चलिए एक बार फिर वो बता देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम देखिए, हमको एक बार कह रहा है दाएं से और एक बार कह रहा है बाएं से, मतलब समझ रहे हैं? एक बार दाएं से या एक बार बाएं से। अब आप ये जो है ये 26 गो लेटर है, अगर 26 गो लेटर के आप इधर से गिनते हुए जाइएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 26 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 26 आएगा। अगर उधर से फिर आपको गिनने के लिए कहा जाएगा तब कैसे गिनिएगा? तो फिर यहाँ तक, यहाँ आ रहा है 26, इधर से गिनिएगा तो फिर यहाँ कैसे शुरू कीजिएगा? 27 28 29, इस प्रकार से। मतलब एगो जो अक्षर है वो कई बार गिनती हो रहा है? 2 बार हो रहा है ना। तो इसीलिए जब एक बार इधर से इधर आइएगा गिनते हुए, इधर से फिर एक बार इधर जाइएगा गिनते हुए, तो होना तो चाहिए 26 दूना 52 गो, लेकिन 53 गो होगा, काहे कि एक अक्षर तो 2 बार गिना रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इसमें एक जो है बढ़ा करके, क्योंकि 52 हो रहा है लेकिन करना क्या है? 53, क्योंकि 2 बार गिनने पर तब 53। तो इसीलिए कभी दाएं से कह दे रहा है तब बाएं से कह दे रहा है, एक को सवाल में दोनों तरफ घुमा दे रहा है, तो इसीलिए हम एक बढ़ा के काम करते हैं और 27 में से इसलिए घटाते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब समय मिलता रहे। फिलहाल धन्यवाद।